आज जो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 है। वाटर के नाम से आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। चंद शॉर्ट और लॉन्ग जो इसमें से अहम है वो आपके सामने जो है वो दिखाए जाएंगे, आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पहले ही स्टार्ट के ऊपर पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खसूसियात है वो लिखी होंगी। ये बतौर शॉर्ट और लॉन्ग काफ़ी अहम है, बोर्ड में कई बार रिपीट हुई है, तो इसको मैंने बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड किया। आपने दोनों हवालों से सारी प्रॉपर्टीज़ ही याद करनी है पानी की। सेकंड शॉर्ट है जी, कई बार पूछा जाए व्हाट इज़ कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन जो है वाटर की खासियत है, जैसे वाटर लीच आउट करता है सॉइल के अंदर, तो ये वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी बनता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। देन थर्ड शॉर्ट है, वाई वाटर इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। 9th क्लास में भी आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हो, 10th में भी इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट है कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, कि वो लाइक डिज़ोल्व लाइक का प्रिंसिपल या कोई और जो प्रिंसिपल इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसकी वजह से ये जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट है जी, वाई वाटर इज़ पोलर इन नेचर, या वाई आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व इन वाटर। पानी जो है वो पोलर क्यों होता है, या जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर क्यों हल होते हैं। तो अगेन ये थर्ड क्वेश्चन के साथ मैच करता है। एक थोड़ा सा टेक्निकली थोड़े से इसके पॉइंट्स अलग बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग शॉर्ट क्वेश्चन डिक्लेयर किया है कि टेक्निकल क्वेश्चन है कि पानी जो है वो लाइक डिज़ोल्व लाइक के तहत जो है वो पोलर है, और पोलर के तहत वो अपने अंदर पोलर ही कंपाउंड डिज़ोल्व करता है, क्यों। तो ये भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट शॉर्ट है, वाई नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। इसी तरह अगेन ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी आपस में मैच कर रहे हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का प्रिंसिपल ही इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एक अलग से जस्टिफिकेशन इसकी बनेगी। तो क्वेश्चन का आंसर एक ही है, लेकिन थोड़े से पॉइंट के स्लाइड जो है फ्लक्चुएशन होगी, तो लेकिन ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन दिखने में इसका आंसर एक ही टॉपिक से एक ही कॉन्सेप्ट से जो है वो क्लियर होगा। फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पानी के अंदर क्या किरदार है। 9th क्लास में आप अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ये वही बातें दोबारा से जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का क्या किरदार और किस तरह के बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो ये सारा एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। डायग्रामेटिकली आपने इसकी बॉन्डिंग को इंडिकेट भी करना है। 7th शॉर्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अब जो है जी सही मानों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो अहम क्वेश्चन है, जो ज़्यादा बोर्ड में रिपीट होता है, अब वो सही से आने। पहले जो था वो एक जस्ट मीडियोकर मॉडरेट टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट है। तो सॉफ्ट और हार्ड वाटर में फ़र्क आना चाहिए। कभी कभार हार्ड की जगह वर्ड हैवी वाटर भी होता है, वो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके उसका भी इल्म ज़रूर रखिएगा कि हैवी वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अगेन लिंक है क्वेश्चन, ये पानी हार्ड है तो पानी हार्ड क्यों होता है, क्या रीज़न है, क्या वजूहात है इसके पीछे पानी के हार्ड होने की। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। इंतहाई अहम लॉन्ग शॉर्ट MCQs के हवाले से क्वेश्चन है कि टेम्परेरी आर्जी और परमानेंट मुस्तकिल जो पानी की हार्डनेस है, सख्तपन है, भारीपन है, ये इनमें फ़र्क क्या होता है। नेक्स्ट 10 शॉर्ट है जी, हाउ लाइमस्टोन डिज़ोल्व इन वाटर। लाइमस्टोन किस तरह पानी के अंदर जो है वो एक लीस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी एक मुमकिन क्वेश्चन है कि हाउ लाइमस्टोन डिज़ोल्व इन वाटर। लाइमस्टोन पानी में कैसे डिज़ोल्व हो जाता है, केमिकल रिएक्शन की मदद से हमने इसको वेरीफाई भी करना है। देन नेक्स्ट शॉर्ट है, राइट इफ़ेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी जो आर्जी हार्डनेस है पानी की, उसके क्या क्या जो है ड्रॉबैक्स हैं, बुरे असरात हैं, या क्या क्या नुकसान आते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपने अच्छे से जो है इलस्ट्रेट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट मेथड्स यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, या क्लॉट्स मेथड या सोडियम जियोलाइट मेथड। इंतहाई अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12। ये दो अलग अलग बतौर शॉर्ट भी आते हैं और ये दोनों बतौर अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। इनके केमिकल रिएक्शन आपने फिंगर टिप पे याद कर लेने हैं। मस्ट है कि आपको इस साल भी ये रिपीट होगा, क्योंकि बोर्ड में लातादाद मरतबा ये रिपीट हो चुका हुआ है। 13 है, व्हाट इज़ मेंट बाय बॉयलर स्केल। बॉयलर स्केल क्या होता है, एक लीस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम अहम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आता है कि बॉयलर स्केल क्या होता है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ मेंट बाय वाटर पोल्यूशन, राइट इट्स इफ़ेक्ट्स। वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है और इसके क्या क्या बुरे असरात हमारे माहौल पे मुरतब हो रहे हैं, आपको इसके बुरे असरात भी बताने आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक अहम क्वेश्चन है। 15 है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, राइट इट्स डिसएडवांटेजेस। इंडस्ट्रियल जो लिक्विड वेस्ट उसे एफ्लुएंट्स बोला जाता है, तो ये एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल क्या होते हैं, क्या इनसे मुराद लिया जाता है और इनके क्या क्या बुरे असरात हमारे माहौल के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, या जो जानदार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर क्या बुरे असरात मुरतब हो रही है, आपने बताने हैं। 16 है, राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। ये जो सर्फ वगैरह डिटर्जेंट्स वगैरह घरों में इस्तेमाल होते हैं, इनके क्या क्या जो है पानी के अंदर जाने से या मिट्टी के अंदर या उन्हीं जानदारों से होते हुए हम तक आने तक क्या क्या बुरे असरात है, क्या क्या बुरे जो है असरात हम पर मुरतब हो रहे हैं, आपने बताने हैं। 17 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कौन से जो है डिग्रेड हो जाता है माहौल के अंदर बैक्टीरिया डिकम्पोजर वैसे कौन नहीं होता। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी। 18 व्हाट आर फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड आर देयर डिसएडवांटेजेस। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनमें फ़र्क आना चाहिए और इनके यूज़ करने से जो बुरे असरात हैं। अच्छे असरात तो हैं, फर्टिलाइज़र से ग्रोथ अच्छी होती है, पेस्टिसाइड से कीड़े मकोड़ से बचे रहते हैं पौधे, लेकिन यहाँ पे हम पानी की पोल्यूशन के इनका देखते हैं कि पानी की आलूदगी में या हमारे इन्वायरमेंट में आलूदगी करने में इनकी क्या क्या बुरे असरात हैं, ये आपको अच्छे से बताने आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन स्कम एंड लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग क्या चीज़ है और स्कम जो एक गंदगी की लेयर बनती है पानी के ऊपर, ये क्या चीज़ है, में फ़र्क आना चाहिए। 20 है जी, व्हाट आर वाटर बोर्न डिसीज़। इंतहाई अहम 3 नंबर 1 इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है जो वाटर बोर्न डिसीज़ है। दो टॉपिक है बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो रिमूवल के मेथड हैं टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के, और दूसरा जो है वो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। इंतहाई अहम है, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज़ के हवाले से दो जो टॉपिक आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पे याद करने हैं। फिर से बता देता हूँ, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस और उनके रिमूवल के मेथड और वाटर बोर्न डिजीज़, ये दो मेजर टॉपिक आपने हर हाल में नंबर 1 प्रायोरिटी पे याद करने हैं। थर्ड पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को, तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ के डेफिनेशन को एग्जांपल देनी है। और इसी तरह ये देखें मैंने 2 क्वेश्चन इसी के हवाले से बनाए हैं जो बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं कि वो इसकी डिज़ीज़ के बारे में पूछा कि डिसेंट्री में या कॉलेरा हैज़ा में कोलेरा में क्या फ़र्क होता है, या वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोरोसिस जो दांतों का जो है फ्लोराइड इनकी वजह से जो मसला है वो, और टाइफाइड क्या चीज़ है, इनमें फ़र्क पूछा जाता है, या जॉन्डस जड़कान या हेपेटाइटिस लीवर की जो इन्फ्लेमेशन सोजिश, इनमें फ़र्क पूछा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से लिंक है, तो बतौर लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई है, हमें आपने वैसे ही याद कर लेना है, तो इसी के साथ साथ आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। तो इंतहाई है, हमें इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट चलेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, चंद लॉन्ग क्वेश्चन इस पर से बनाए गए हैं। सबसे पहले देखिए मैंने इंपॉर्टेंस वाइज आपको याद दहानी करवाने के लिए सीक्वेंस में अरेंज कर दी कि सबसे ज़्यादा अहम तो ये नंबर 1 क्वेश्चन है, डेट इज़ वाटर बोर्न डिजीज़। तो आपने वाटर बोर्न डिजीज़ की डेफिनेशन और जितनी भी एग्जाम है याद सारी कर लेनी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में कोई भी आ सकती है, शॉर्ट में कोई सी भी दे सकता है, लॉन्ग में अक्सर सारी पूछी जाती है, लेकिन कभी कभार होता है कि वो उसी 3-4 के नाम लेके उनको पॉइंट आउट करके पूछता है कि इनके ऊपर से डिटेल बयान करें। नेक्स्ट शॉर्ट है जी, जैसे मैंने आपको बताया, डेट इज़ अ राइट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवालों से बहुत ज़्यादा अहम है। थर्ड है, डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ वाटर हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस। ये भी थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने कह दिया कि 3 क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, जिस टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ये तीनों बतौर शॉर्ट भी हैं, तीनों बतौर लॉन्ग भी है, बहुत ज़्यादा बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी इस चैप्टर के अंदर से, एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होती है, डेफिनेशन ज़रूर मेंशन करनी है, और इसके जो बुरे असरात हमारे पानी पे, माहौल पे, इकोसिस्टम में मुरतब हो रहे हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो ये अगर आप 4 क्वेश्चन देखें तो इन्हीं 4 क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो तकरीबन 5 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं। तो अगर आप 5-7 शॉर्ट क्वेश्चन को इग्नोर करके देखेंगे तो 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, और 4 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहले 3 बहुत अहम है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है, 4th आपने लास्ट पे करना है। तो ये 4 के करीब जो है वो शॉर्ट बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं, और इसी तरह 15 के करीब जो है शॉर्ट बन रहे हैं। इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ और चैप्टर जो है लॉन्ग के हवाले से कंपलसरी है, लाजमी लॉन्ग पूछा जाता है, तो आपने अच्छे से जो है वो समझ के इसको याद कर लेना है।
उसकी एक्सरसाइज भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी। वैसे उम्मीद है क्वेश्चन की वैरायटी मैंने ज़्यादा बनाई है, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपने एक नज़र MCQs ज़रूर उसमें से देख लेने और भी चंद चीज़ें। अपनी राय दीजिएगा और वीडियोज़ लगातार देखते रहें। मज़ीद जो है इंटरेस्ट रहने के लिए आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।